नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस वोट बैंक व तुष्टीकरण जबकि भाजपा समान विकास की करती है राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सबको सम्मान सबको अधिकार राज्य सरकार का विकास मंत्र। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी, अपनी अपनी उपलब्धियों के बल पर चुनाव जीतने का दावा। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ वर्षा से फसलों को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान दोनों ही दल आरोप प्रत्यारोप लगाकर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव प्रचार के तीसरे दिन आज भोरंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन, IT, सोशल मीडिया कार्यशाला, वरिष्ठ नागरिक विशेष संपर्क अभियान और व्यापारी संपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक व तुष्टीकरण की जबकि भाजपा समान रूप से विकास की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर देश में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो लोगों पर वसूली और विरासत टैक्स लगाएगी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग व धर्म के 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 4 करोड़ पक्के आवास, 13 करोड़ नल से जल, 12 करोड़ शौचालय, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज, 11 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर और 81 करोड़ लोगों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त अनाज दिया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 360 डिग्री विकास हुआ है और हिमाचल आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है और आगामी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि करीब 1.5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश हित के लिए समर्पित भाव से काम किया है। उन्होंने कहा कि सबको सम्मान सबको अधिकार के मंत्र के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को बेटे के बराबर दर्जा दिया। इसके अलावा आम आदमी को राजस्व से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र 1.5 साल में ही राज्य सरकार ने 10 में से 5 प्रमुख चुनावी गारंटियों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल कर वोट की ताकत का निरादर किया है और अब धन बल को जन बल से पराजित करने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास ही वर्तमान राज्य सरकार की ताकत है। प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेता जोश में होश खो रहे हैं। रामपुर के झाकड़ी में आज पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में खोले गए संस्थानों को विरोध की राजनीति के चलते बंद करने का काम किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय भी प्रदेश में जो भी कार्य हुआ वो केंद्र सरकार की मदद से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल चुनाव के समय वोट के लिए माताओं और बहनों का ख्याल आता है और अब भी महिलाओं को 1500 रुपये देने की याद चुनाव के दौरान आई है। इस अवसर पर मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत और अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को पूरा सम्मान देते हुए उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार ने महिला सम्मान निधि के तहत महिलाओं को लाभान्वित करने का कदम उठाया है, जबकि भाजपा ने इसका विरोध किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा असली मुद्दों पर कोई बात नहीं करती और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। बागवानी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों पर कभी भी कोई अनाधिकृत टैक्स नहीं थोपा और 1985 में विरासत कर को निरस्त किया गया था, क्योंकि इस टैक्स से
आमदनी कम और खर्चा अधिक था। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर राजनीति का स्तर गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। भारतीय थल सेना के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के अतिरिक्त भर्ती महानिदेशक विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल केपी सिंह ने सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अंतर्गत आने वाले जिलों में आयोजित की जा रही अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल DS सामंत ने बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत थल सेना में कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिलों के युवाओं की अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से 7 मई तक इन केंद्रों पर ली जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 15 महीने के कार्यकाल में केवल भाजपा को कोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े रहे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए होते तो मुख्यमंत्री भाजपा को गाली देने की बजाय जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियां रखते। बिंदल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि चोरी, डकैती, हत्याओं और बलात्कार के मामलों में बीते 15 महीनों में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि इस बार प्रदेश में धन बल की नहीं, जनबल की जीत होगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनमत कांग्रेस के साथ है और भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब सफल होने वाला नहीं है। संजय अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह एकजुट है और भाजपा इसमें अब कोई सेंधमारी नहीं कर सकती। अवस्थी ने कहा कि भाजपा प्रदेश में पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है और इसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को एक षड्यंत्र के तहत भाजपा ने जिस प्रकार अस्थिर करने की कोशिश की है, उसे अब इन चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। अवस्थी ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में 6 उपचुनाव थोपकर लोगों की भावनाओं का अनादर किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। अवस्थी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था भाजपा की नीतियों और निर्णयों का ही परिणाम है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि कांग्रेस के भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने सेवा, सुशासन और जन कल्याण में परिवर्तित कर दिया है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर 10वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंच गई है। खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए भरपूर मदद की है और आज प्रदेश रेल, सड़क और हवाई साधनों में बेहद उन्नत है। इस अवसर पर कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निशांत शर्मा ने केंद्र सरकार पर लाखों युवाओं को एजुकेशन लोन के जाल में फंसाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का भाजपा का वादा जुमला साबित हुआ है। निशांत शर्मा ने कहा कि 10 वर्षों में नौकरियां तो दूर, युवाओं के लिए शिक्षा भी कई गुना महंगी कर दी गई। एक बयान में निशांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से युवाओं में आशा की किरण जगी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शिक्षित नेता है और वे युवाओं के मुद्दों को गहराई से समझते हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा रोजगार, शिक्षा और जनहित के अन्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है, जिसे देश की जनता अब समझ चुकी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि, जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा का समाचार है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में दोपहर बाद वर्षा व ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब सहित खुमानी और नाशपाती में हो रही फ्लावरिंग को भी नुकसान पहुंचा है।
निचले इलाकों में वर्षा से गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर आंधी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। देश में हुए 2 चरणों के मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि 2 चरण के मतदान में भाजपा को निराशा हाथ लगी है और उसे 400 पार का नारा फेल होता नजर आ रहा है। चौहान ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई भाजपा का बड़ा एजेंडा था, लेकिन 10 साल में ना महंगाई कम हुई और ना ही बेरोजगारी खत्म हुई है। महेश्वर चौहान ने कहा कि ईडी और सीबीआई को भाजपा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और देश भर में चुनी हुई राज्यों की गैर भाजपा सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण जबकि भाजपा समान विकास की करती है राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सबको सम्मान सबको अधिकार राज्य सरकार का विकास मंत्र। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा व कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी, अपनी अपनी उपलब्धियों के बल पर चुनाव जीतने का दावा। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ वर्षा से फसलों को नुकसान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।